उत्तर प्रदेश में सामाजिक बदलाव की शुरुआत अगर कहीं से हुई थी तो वो कानपुर जिले से हुई थी। डॉक्टर रामचंद्र वर्मा जी की वजह से दिन रात चर्चा करते हैं कि फला पार्टी की सरकार है, उसने हमारे साथ ये गलत है कि ये बहुसंख्यक समाज होते हुए भी अल्पसंख्यक समाज बन जाता है। जिस दिन हम अपनी कमियां जान जाएंगे और अपनी कमियों को दूर कर लेंगे, उस दिन हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा है। इस विचार को मानने वालों की संख्या ज्यादा है, लेकिन जीत करके वो लोग जाते हैं जिनकी संख्या कम है। आज आदरणीय रामस्वरूप वर्मा जी को याद करने के लिए इकट्ठे हुए सभी सम्मानित साथी, मातृशक्ति, नौजवान दोस्तों, पत्रकार बंधु, साथियों, आज हम लोग जहानाबाद में आदरणीय वर्मा जी को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अगर मैं कहूँ उत्तर प्रदेश में सामाजिक बदलाव की शुरुआत अगर कहीं से हुई थी तो वो कानपुर जिले से हुई थी, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी की वजह से हुई। लेकिन आज दुख की बात है कि उनके विचारों को मानने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती चली गई है। अगर आप रामस्वरूप वर्मा जी को जानते हैं तो आपको बाबा साहब अम्बेडकर को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। अगर आप डॉक्टर वर्मा जी को जानते हैं तो आप छत्रपति साहू जी के विचारों को भी जान सकते हैं, महात्मा फुले के भी विचारों को जान सकते हैं, पेरियार के विचारों को भी जान सकते हैं। अगर आप रामस्वरूप वर्मा जी के विचारों को अच्छी तरह से जानते हैं तो हमारे देश में जितने समाज सुधारक हुए हैं, चाहे वो संत गाड़गे हो, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, अहिल्याबाई होलकर हो, संतराम बीए हो, जितने भी महापुरुष हमारे समाज में हुए हैं जिन्होंने गरीब और कमजोरों के लिए काम किया है, उनको सबको जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप अकेले रामस्वरूप वर्मा जी को जान लेते हैं। आपके बगल में हमीरपुर है, हमीरपुर में रात के करीब स्वामी ब्रह्मानंद जी पैदा हुए और 23 साल की उम्र में उन्होंने घर बार छोड़ करके सन्यासी हुए और सन्यासी होने के बाद एजुकेशन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किया और जब लौट करके आए तो उन्होंने गरीब और कमजोर के किसान की जब उन्होंने दुर्दशा देखी और उसके लिए आंदोलन किया दिल्ली में। उस समय वो 60 साल के करीब थे और संसद के अंदर जब वो घुस रहे थे तो एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि स्वामी जी अगर इसके अंदर जाना है तो आपको जीत के आना पड़ेगा। वो आए और 6 महीने में लोकसभा का चुनाव था और जीत करके वो दिल्ली की पार्लियामेंट में पहुंचे। मैं बात का जिक्र इसलिए किया कि आदरणीय वर्मा जी पढ़ने में बहुत मेधावी थे, बहुत अच्छे छात्र थे। सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी, रिटर्न क्वालिफाई किया, पास किया और इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि उन्होंने उनको समाज के लिए कुछ करने की लालसा थी, मनसा थी। हमारे समाज में जो भेदभाव था, ऊंच नीच थी, छुआछूत थी, जो हमारे देश में गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था थी, उसको वो जानते थे, समझते थे, गहराई से उन्होंने देखा था। इसलिए उन्होंने राजनीति में जाने का, समाज सेवा में जाने का रास्ता वो चुना। आपको पता है 52 में लड़े वो पहली बार और उन्हीं के नामा राशि थे गुप्ता जी, कोई रामस्वरूप गुप्ता जी। उनसे थोड़ी वोटों से हारे पर उन्हीं को उन्होंने 57 में हराया और विधानसभा में पहुंचे और इस देश के, प्रदेश के गरीब और कमजोर की लड़ाई लड़ी, किसान की, मजदूर की लड़ाई लड़ी। आज जब हम उनके विचारों के बारे में सोचते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के बारे में सोचते हैं, जिन लोगों ने हमारे लिए संघर्ष किया,
जिन लोगों ने ये सोचा कि इस देश के जो गरीब और कमजोर लोग हैं, जिनको जातियों में बांटा गया है, अलग अलग किया गया है, कि ये बहुसंख्यक समाज होते हुए भी अल्पसंख्यक समाज बन जाता है, कम संख्या में रह जाता है। आज इसी के कारण इस देश में जिनको सत्ता में होना चाहिए था वो सत्ता से बाहर है, और जिनको बाहर होना चाहिए वो सत्ता से में अंदर। हम सब लोग इकट्ठा होकर के जो लोग सत्ता में हैं उनकी कमियां गिनाते हैं, दिन रात चर्चा करते हैं कि फला पार्टी की सरकार है, उसने हमारे साथ ये गलत किया, हमारा रिजर्वेशन खत्म किया, शिक्षा धीरे धीरे खत्म की जा रही है, सरकारी नौकरियों में खत्म की जा रही है, जो हैं उसमें हमारे बच्चों को जाने का मौका नहीं मिल रहा। ये तरह तरह की कमियां हम जो लोग सत्ता में हैं उन पर हम निकालते हैं। लेकिन मैं तो आपसे ये कहूंगा कि हमें उनकी कमियां निकालने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी कमियों को ढूंढने की जरूरत है। जिस दिन हम अपनी कमियां जान जाएंगे और अपनी कमियों को दूर कर लेंगे, उस दिन हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। और अगर हम खाली उनकी कमियों को ढूंढेंगे तो उससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें अपने को ठीक करना है, अपने को मजबूत करना है, तब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। आज हमारा संविधान खतरे में है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच थी, जो हम नारा लगाते हैं कि हमारे देश में जाति जनगणना हो, जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। हम ये कहते हैं, सब लोग कहते हैं, लेकिन जहां से ये काम होना है वहां हम नहीं पहुंच पाते। उस कुर्सी पे तो पहुंचते हैं जो लोग ज्यादा वोट पाते हैं, और हम लोगों के पास वोट तो ज्यादा है, इस विचार को मानने वाले लोगों के पास वोट ज्यादा है, जो जाति जनगणना चाहते हैं, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी चाहते हैं, इस विचार को मानने वालों की संख्या ज्यादा है। लेकिन जीत करके वो लोग जाते हैं जिनकी संख्या कम है, और जिताते वो लोग हैं जिनकी संख्या ज्यादा है। इसलिए जहां हमसे कमियां रह जाती हैं उन्हें हमें अपनी कमियों को दूर करने की जरूरत है। जिस दिन हम अपनी कमियों को दूर कर लेंगे उस दिन हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम दिन रात भारतीय जनता पार्टी को कुछ कहें, उनके नेताओं को कुछ कहें, उससे समस्या का समाधान नहीं। उनसे कुछ सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। उनसे भी हमें कुछ शिक्षा मिलती है। अगर हम सीखना चाहें तो हमें अपने विरोधी से, अपने दुश्मन से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। और जिस दिन सीखेंगे और ध्यान देंगे और उस अपनी एक एक कमी को हम दूर कर लेंगे, उस दिन हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज हम दुखी होते हैं कि डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी ने, आदरणीय वर्मा जी ने जिन लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, गरीब और कमजोर के लिए, किसान के लिए, जब वो थोड़े दिन के लिए वित्त मंत्री बने 67-68, तो और प्रॉफिट का उन्होंने बजट पेश किया, 20 करोड़ रुपया फायदा दिखाया, तो पूरा देश अचंभे में रहा कि कैसे वर्मा जी ने फायदे का बजट पेश किया। लोगों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्री से ज्यादा किसान का बेटा जानता है, किसान जानता है, किसान से ज्यादा अर्थशास्त्री कोई नहीं होता है। और उन्होंने फायदे का बजट पेश किया था। आज इस रामस्वरूप वर्मा जी के विचारों को ये कानपुर के बैकवर्ड क्लास के लोग, उनके समाज के लोग
चर्चा करते थे, बोलते थे। आज वो विचार गौड़ हो गए, भूल गए हम लोग, कोई याद नहीं करता है। कहते हैं कि जिनकी औलादें लायक पर होती हैं उनके माँ बाप की इज्जत सब कोई करता है, और जिनकी औलादें नालायक होती हैं उनके माँ बाप की इज्जत कोई नहीं करता। अगर लोग याद नहीं करते तो हमारी कमी है, किसी दूसरे की कमी नहीं। और जिस दिन हम याद करना शुरू करेंगे उस दिन देखिएगा हर कोई याद करना शुरू करेगा। आपके सामने की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुई जब हम लोग बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी बना रहे थे, तो फूले को, शाहू को, अम्बेडकर को कितने लोग जानते थे। लेकिन जब हम सब लोगों ने मिलकर के फूले और शाहू और अम्बेडकर का फोटो लगाना शुरू किया, सड़कों पे लगाना शुरू किया, बैनर लगाना शुरू किया, मंच में लगाना शुरू किया, तो कौन सी जगह बची जो बाबा साहब अम्बेडकर को, फूले को, शाहू की फोटो नहीं लगती। और आज कौन सी पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र नहीं करते। भले ही वो संविधान बदलना चाहते हो, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की जरूर चर्चा करते हैं। जिस दिन हम आदरणीय वर्मा जी को याद करेंगे, उनकी फोटो लगाएंगे, तो ये खाली जहानाबाद नहीं, पूरा प्रदेश आदरणीय वर्मा जी को याद करेगा, उनके विचारों को याद करेगा। बाबू रामस्वरूप वर्मा जी, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इलेक्शन बनाया, सोशलिस्ट पार्टी से जीते पहली बार। बाद में बिहार के जो बाबू जगदेव प्रसाद जी थे, उनके साथ मिलकर के उन्होंने सोशलिस्ट समाज दल बनाया, और सोशलिस्ट समाज दल के तहत उन्होंने संघर्ष किया। वो अलग बात है कि 74 में बाबू जगदेव प्रसाद की उन्हीं के एरिया में एक जनसभा में उनको गोली मार दी गई। वो नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन उसके बाद भी आदरणीय वर्मा जी अकेले संघर्ष करते हैं। और जो लड़ाई आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, फूले ने लड़ी, शाहू ने लड़ी, इस एरिया में वो लड़ाई, उस लड़ाई को उन्होंने हमेशा जिंदा रखा। ललई यादव जी का आप नाम जानते हैं, जो उत्तर भारत का पेरियार कहते हैं। ललई यादव जी ने वो लड़ाई लड़ी कि आपको अच्छी तरह से जानकारी। बहुत सारी बातें आज के जमाने में बहुत सीधी नहीं कही जा सकती, संकेतिक कही जा सकती। तो ललई यादव जी के बारे में भी आपको जानकारी करने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, हमारे साथी हैं, भाई हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि आज जरूरत है हमें आदरणीय वर्मा जी के बारे में जानने की, पढ़ने की। आखिर हम क्यों याद करते हैं? कुछ तो कारण होगा, इस समाज को उन्होंने कुछ दिया होगा, कुछ किया होगा, जिसके बदौलत ये कानपुर का इलाका, उत्तर प्रदेश का इलाका, हर जगह उनको लोग हाथों हाथ लेते थे। 98 में नहीं रहे वो, मुझे एक बार मिलने का उनको मौका मिला जब मैं 95-96 के आसपास या उससे 1 साल आगे पीछे हो सकता है, मैं बीएसपी में था, मायावती जी के साथ था। तो मानवर कांशीराम जी एक बार आए थे और हम लोग कोशिश करके उनको एक बार कुछ लोग बुलाए, वो आए और मानवर कांशीराम जी की उनकी मुलाकात हुई। एक बार मुझे भी मिलने का, उनसे आशीर्वाद लेने का, उनका पैर छूने का मौका मिला। मैं आप सब साथियों से कहूंगा कि आज हम लोगों ने शुरुआत किया है उस लड़ाई की, जिस लड़ाई को आदरणीय रामस्वरूप वर्मा जी अपने स्टूडेंट लाइफ से उन्होंने शुरू किया, अपनी पढ़ाई के समय से शुरू किया। उस लड़ाई को उनसे पहले बहुत सारे महापुरुषों ने लड़ी,
चाहे महात्मा फुले हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, रामस्वरूप वर्मा हो, मानवर कांशीराम जी हो, और अगर आज के क्षेत्र में कहें तो हमें एक ही आदमी नजर आता है, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी नजर आते हैं कि जो पीडीए की, गरीब की, कमजोर की, पिछड़े और दलित की बात करते हैं। जब 24 का चुनाव आया और 24 के चुनाव में लोगों ने संविधान बदलने की बात की तो हम लोग सब लोग मिलकर के जन अधिकार पार्टी चलाते, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हमारी ताकत का में हमारा छोटा संगठन है, हम लोग संविधान की सुरक्षा नहीं कर सकते, हम सब लोग मिलकर के सलाह बनाए। आदरणीय अखिलेश यादव जी को कहा कि भाई आपका संगठन मजबूत है, हम आपको सहयोग करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको समर्थन करेंगे, और ये कह करके हम चले जाए। बाद में उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई आप, मैं चाहता हूं कि आप भी लड़ें, और मैं उनके कहने पर जौनपुर से लड़ा और जीत करके आपके बीच में आया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं जीत करके आया और मैं एमपी बन गया, मैं इसलिए भी कहता हूं कि अगर आज की डेट में गरीब और कमजोर की, किसान की, मजदूर की, पिछड़े की, दलित की, अक़लियत की, आदिवासी की अगर आज कोई बात करता है तो उत्तर प्रदेश में हम लोग तो कर ही रहे हैं, जन अधिकार पार्टी के साथ ही कर ही रहे हैं, लेकिन अगर पीडीए को साथ लेकर के कोई चल रहा है तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव चल रहे हैं। इसलिए आपको पूरी मजबूती के साथ आपको खड़े रहना है। आप अगर आदरणीय वर्मा जी के विचारों का ही समाज बना लिया, उन्हीं के विचारों को आपने फैला दिया, तो दूसरी बात आपको कोई समझाने की जरूरत नहीं है। खाली उन्हीं के विचारों को आप बता दीजिए कि वो चाहते क्या थे, वो कैसे समाज का निर्माण चाहते थे, तो फिर आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए साथियों, आज हमारे साथियों ने मिलकर के, चाहे वो सुशील वर्मा जी हों, लक्ष्मी सागर पटेल साहब हों, हमारे अजय पटेल जी हों, लखनराज पासी जी हों, अजीत प्रताप जी हों, डॉक्टर संतोष लोधी जी, हमारे चंद्रसेन पाल साहब, पंकज मनु जी, सब लोगों ने मिलकर के ये फैसला लिया कि हमें रामस्वरूप वर्मा जी के विचारों पर हमें चर्चा करना चाहिए, और हमारी कोशिश हो कि उनके विचारों को हम लोग जगह जगह तक पहुंचाएं।